क्या न्यूमरोलॉजी में कुछ ऐसे भी उपाय हैं जो हमारे रिलेशनशिप को बेटर कर दें? ऐसी कौन से कॉम्बिनेशंस हैं, ऐसी कौन सी डेट ऑफ बर्थ्स हैं जहाँ पे देख के समझ में आता है कि डेफिनेटली रिलेशनशिप के कुछ इश्यूज हो सकते हैं। वेलकम टू न्यूमरोलॉजी बाय नितिका। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप सेक्टर एंड आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस हैं या फिर ऐसी कौन से नंबर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिलेशनशिप को अच्छा रखने के लिए, एंड ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस बैठ जाते हैं डेट ऑफ बर्थ में जिसकी वजह से रिलेशनशिप सेक्टर खराब हो जाता है, एंड ये भी जानेंगे कि कैसे उनको ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले समझेंगे रिलेशनशिप का क्या मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं बाय सेइंग कि रिलेशनशिप सेक्टर डैमेज्ड है। अगर हमारे परिवार के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ कुछ भी रिलेशनशिप को लेकर के मनमुटाव रहता है या कांस्टेंट प्रॉब्लम्स रहती हैं हमारी पर्सनल लाइफ में, दैट मीन्स कि हमारा रिलेशनशिप सेक्टर डैमेज्ड है। किसी के भी साथ, हर दूसरे आदमी के साथ प्रॉब्लम में पड़ जाना या फिर पर्टिकुलरली अपने स्पाउस के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो जाना, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स हो जाना, इसको हम लोग रिलेशनशिप इश्यूज बोलते हैं। तो ऐसी कौन से कॉम्बिनेशंस हैं, ऐसी कौन सी डेट ऑफ बर्थ हैं जिनमें ये इश्यूज सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं या फिर बहुत ही कॉमनली देखने को मिलते हैं? तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक प्लैनेट नहीं प्रेजेंट है जो कि है नंबर 6, डेफिनेटली ये एक फैक्टर हो सकता है रिलेशनशिप के इश्यूज में। दोस्तों, शुक्र एक ऐसा प्लैनेट है जो हमारे लाइफ में हमारा रिलेशनशिप सेक्टर, हमारा कनेक्शन विद द होम एंड फैमिली, ये अच्छा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर किसी के बर्थ चार्ट में आप देखेंगे कि 6 पर्टिकुलरली प्रेजेंट नहीं है, तो यू विल सी कि उनको जनरली रिलेशनशिप की इश्यूज आने के चांसेस बनते हैं। अब अगर 6 प्रेजेंट नहीं है एंड ऑन द टॉप ऑफ इट नंबर 7 एक बार से ज़्यादा प्रेजेंट है, मतलब कि आइदर चार्ट में 2 बार या 3 बार या बहुत सारे केसेस में हमने 4 बार भी साथ देखा है, अगर इस तरीके से प्रेजेंट है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है कि रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज होने ही हैं। ऑल्सो क्या और इंडिकेटर्स हो सकते हैं? वन ऑफ द अदर स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स हैं कि मूलांक और भाग्यांक का कॉम्बिनेशंस क्या हैं। तो कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो एक इंडिकेटर हो सकते हैं, जैसे कि 1-8, 8-1, 2-8, 8-2, 2-4, 4-2, 3-6, 6-3, 9-9, 7-7, 4-9 और 9-4। ये कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो ये इम्प्लाई करते हैं कि देयर आर चांसेस कि कोई ना कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं चार्ट में। अभी हमने ये कुछ फैक्टर्स के बारे में बात की जो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं किसी की भी रिलेशनशिप सेक्टर को इम्पैक्ट करने के लिए। अगर आप चार्ट में भी देखें तो देर आर 3 प्लैनेट्स विच आर हेवीली रिस्पॉन्सिबल आपके रिलेशनशिप सेगमेंट को अच्छा रखने में। उसमें से एक होता है 2, एक होता है 5 और एक होता है 6। अगर किसी के चार्ट में नॉर्मली 2, 5 एंड 6 अगर प्रेजेंट हैं तो इट्स एन इंडिकेटर दैट डेफिनेटली रिलेशनशिप सेगमेंट अच्छा ही रहना चाहिए। लेकिन अगर कहीं ना कहीं ये सब प्लैनेट्स मिसिंग हैं एंड जो मैंने आपको कॉम्बिनेशंस बताए वो बैठे हुए हैं, मल्टीपल कॉम्बिनेशंस हैं, या फिर जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए जैसे कि 7 मल्टीपल टाइम्स आ जाना या फिर 6 का मिसिंग हो जाना, इनमें से कोई भी अगर फैक्टर है तो इट इज़ एन इंडिकेटर दैट डेफिनेटली कुछ ना कुछ इश्यूज विथ रिस्पेक्ट टू रिलेशनशिप फेस ही करेंगे। तो अगर इस तरीके के कॉम्बिनेशंस हैं तो ये इंडिकेटर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि इश्यूज आएंगे जीवन में। तो इन इश्यूज से अब ओवरकम कैसे किया जाए, कैसे इन इश्यूज को सॉल्व किया जाए? तो अगर आप कोई भी रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज फेस कर रहे हैं, एक प्लैनेट जिसका आपको हमेशा रेमेडी करनी है वो है प्लैनेट वीनस, यानी कि नंबर 6। इस प्लैनेट की रेमेडीज आर वेरी सिंपल।
आपको सबसे ज़्यादा एक काम करना है कि आपने वाइट का यूसेज अपने लाइफ में बढ़ा देना है। ऑल्सो लाइट ब्लू कलर इज ऑल्सो एन इंडिकेटर ऑफ वीनस, तो लाइट ब्लू को भी अपने लाइफ में बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज़, ट्राई टू वेयर अ मेटल स्ट्रैप वॉच। मेटल के स्ट्रैप की घड़ी पहने विच हैज़ अ गोल्डन कलर। यू विल सी कि बहुत हद तक ये आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेके आएगा। ऑल्सो जहाँ पे भी रिलेशनशिप थोड़ा डैमेज होता है, वी से कि आप बुद्ध की रेमेडीज भी करें। एंड मैंने अपने पीछे के वीडियोस में भी बहुत बार बताया है कि अगर आपका बुद्ध वीक है या फिर बुद्ध की अगर कोई रेमेडी करनी है तो यू शुड वेयर अ लॉट ऑफ ग्रीन, एंड ग्रीन का यूसेज भी अपने लाइफ में थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। इसके अलावा वन मोर सिंपल रेमेडी इज कि आप रोज क्वार्ट्स को पहन लें। रोज क्वार्ट्स इज अ क्रिस्टल जिसकी हीलिंग एनर्जीज होती हैं, हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, खास करके रिलेशनशिप सेक्टर को लेके। तो अगर आप कोई भी रिलेशनशिप के इश्यूज से गुजर रहे हैं, ट्राई टू वेयर अ रोज क्वार्ट्स क्रिस्टल। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे उपाय करके हम अपने लाइफ में बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। ट्राई टू फॉलो दीज रेमेडीज़। आप इन रेमेडीज़ को फॉलो करने की कोशिश कीजिए एंड देखिए आपके लाइफ में कितने सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। तो अगर आपने मेरा अभी तक चैनल लाइक नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब का बटन दबाएं एंड मेरे इस वीडियो को भी लाइक करें एंड कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपके रिलेशनशिप सेक्टर कैसा है एंड क्या आपके चार्ट में 6 मिसिंग है कि 7 मल्टीपल टाइम्स है, या फिर आपके मूलांक एंड भाग्यांक कॉम्बिनेशंस जो मैंने बताए हैं वो हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।